Hello students, you're welcome to class 11th Political Science Chapter 5 Legislature। तो छुट्टियों से पहले आप लेजिस्लेचर टॉपिक के पावर्स ऑफ लोकसभा एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा इसके बारे में पढ़ चुके थे। राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है। फिर से एक बार इसके बारे में जान लेते हैं कि लोकसभा जो है कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे बनती है। तो जो लोकसभा होती है इसको लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं। अब लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं इसमें सदस्यों की संख्या होती है 545 मेंबर्स होते हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं जनता के द्वारा, अर्थात जिन लोगों के पास भी वोटिंग के अधिकार होते हैं वो सभी क्या है, इनको वोट कर सकते हैं लोकसभा के मेंबर्स को। लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए जो कंप्लीट हमारा कंट्री है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। सेवरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में उसको डिवाइड कर देते हैं, विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में उसको बांट दिया जाता है और इस तरह से उन क्षेत्रों से प्रत्येक मतलब एक एक मेंबर जो है उसको वहाँ से चुना जाता है। अगला है कि यहाँ पर टू जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के लिए वो नॉमिनेट होते हैं, नॉट इलेक्टेड कह रहा हूँ मैं। इलेक्टेड का मतलब होता है जनता के द्वारा चुना जाना और नॉमिनेट होता है नामांकित करना। तो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू मेंबर्स। अगला है मनी बिल क्या होता है। तो मनी बिल होता है पैसों के लेन देन के संबंध में टैक्स को लगाना, टैक्स को रिड्यूस करना, खर्चे संबंधी, लोन संबंधी, पेमेंट संबंधी जो बिल होते हैं वो मनी बिल कहलाते हैं। जो मनी बिल होता है उसको केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उसको शुरुआत जो है उसकी जो करने की बात करते हैं कि सबसे पहले कहाँ पर पेश किया जाता है, तो मनी जो बिल है जिसको हिंदी में कहते हैं धन विधेयक, उसको लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर क्या होती है। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है किन किन से मिलकर के बनती है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में शामिल होते हैं गवर्नर होता है और गवर्नर के अलावा होता है टू हाउसेस होते हैं लेजिस्लेचर के, या वन हाउस होता है। तो कॉमनली जनरली तो हमारे देश में एक ही हाउस होता है लेजिस्लेचर का, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। लेकिन कई बार जिन राज्यों में जनसंख्या अधिक है वहाँ पर क्या है, टू हाउसेस भी होते हैं लेजिस्लेचर के। तो गवर्नर और वन और टू हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर कौन कौन से हैं, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं। भारत के ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उनमें वन हाउस ऑफ लेजिस्लेचर मिलता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कुछ राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है या अपनाया हुआ है। इससे पहले हम बता चुके थे कि दे आर टू टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल। तो यूनिकैमरल कहाँ पर होता है, जहाँ पर लेजिस्लेचर का एक हाउस होता है वहाँ पर बोलते हैं यूनिकैमरल। और जिन राज्यों में लेजिस्लेचर में टू हाउसेस होते हैं उसको बोलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो बाइकैमरल स्टेट्स जो हैं ये 6 स्टेट्स थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। इनमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल का मतलब यहाँ पर एक लेजिस्लेचर असेंबली भी है और इसके साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी यहाँ पर पाई जाती है। अब है अगला क्वालिफ़िकेशन क्या होती है लेजिस्लेटिव असेंबली का एक मेंबर बनने के लिए। अगर आपका भी मन है कि मैं एक लेजिस्लेटिव असेंबली का एक मेंबर बनूं या एक एमएलए बनूं, तो उसके लिए कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशंस होती हैं। तो फर्स्ट है उसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला है लड़का लड़की जो भी है उसकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत किसी भी प्रॉफिट के, किसी भी लाभ के पद पर उसे आसीन नहीं होना चाहिए। और लास्ट है उसे ही मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड पागल या दिवालिया कोड़ी इस तरह का मतलब उसे नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड का मतलब पागल नहीं होना चाहिए उसे। तो ये क्वालिफिकेशंस थी लेजिस्लेटिव असेंबली का एक मेंबर बनने की। अभी आपने स्टेट जो असेंबली थी उनकी 2 पार्ट्स पढ़े, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए। तो काउंसिल के लिए चाहिए वही सेम है लेकिन एज का फ़र्क है। फर्स्ट है उसे उसकी एज 30 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए 25 ईयर्स थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनने के लिए 30 ईयर एज जो है ज़रूरी होती है। अगला है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
सेम बात है कि उसे गवर्नमेंट के किसी भी लाभकारी पद पर उसे आसीन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ही शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, वो पागल नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी डिसक्वालीफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ काउंसिल, और उसे डिसक्वालीफाई नहीं किया गया हो मेंबर ऑफ काउंसिल बनने के लिए। अब ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं, तो आपने इससे पहले पढ़ा था मनी बिल क्या होते हैं। तो धन से संबंधित जो विषय होते हैं उनको तो बोलते हैं मनी बिल, और दूसरे जो बिल होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं उनका जो संबंध होता है मनी के अलावा जितने भी मैटर्स होते हैं वो सारे मैटर्स को ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। फिर समझ लिए, धन विधेयक के अतिरिक्त जितने भी जो बिल होते हैं उनको सब क्या बोलते हैं, उनको ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है। ये जो बिल होते हैं ऑर्डिनरी बिल, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक है गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मिनिस्टर और प्राइवेट मिनिस्टर। तो पहले जो बिल होंगे ऑर्डिनरी बिल में वो होंगे जो गवर्नमेंट बिल, ऐसे गवर्नमेंट बिल जिनको मिनिस्टर्स के द्वारा या प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा जिनको जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक मिनट, हाँ, तो इसको फिर से बताते हैं कि जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं 2 टाइप्स के होंगे। सॉरी, इसमें मैं कहना चाहूँगा इसमें कि ये 2 टाइप्स के होंगे। पहला ऑर्डिनरी जो बिल होते हैं, पहला तो है आपका गवर्नमेंट बिल और दूसरा है प्राइवेट बिल। तो जो गवर्नमेंट बिल होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं मिनिस्टर्स के द्वारा, और जो प्राइवेट जो बिल होते हैं, प्राइवेट मेंबर्स जो बिल होते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, उनको जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो कोई भी जो आम नागरिक है वो प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है, और जो गवर्नमेंट जो बिल होते हैं वो केवल मिनिस्टर्स के द्वारा ही जो है इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ये हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी कि हमें ज़रूरी क्या पड़ती है, पार्लियामेंट क्यों ज़रूरी होती है। तो लॉ मेकिंग के लिए ज़रूरी होती है। ये लोगों को ये हेल्प करती है लोगों की टू होल्ड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल, कि जो उनके प्रतिनिधि होते हैं उनको जिम्मेदार बनाने के लिए सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए पार्लियामेंट का होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जितनी पॉलिटिकल प्रोसेस होती हैं, ठीक है, वो टेक प्लेस इन डेमोक्रेटिक मैनर, वो डेमोक्रेटिक मैनर से हों उसके लिए भी ज़रूरी होती है पार्लियामेंट। अगला है आपका 9th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन बिल एंड ए लॉ। बिल क्या होता और लॉ क्या होता है। ठीक वही अंतर है कि जो एक तो आपकी रॉ मेटेरियल पड़ा हुआ है, कोई भी रॉ मेटेरियल का मतलब सब्जियां पड़ी हुई हैं, और एक तैयार सब्जी में जो अंतर था वही होता है बिल में और लॉ में होता है। तो बिल क्या होता है, कोई भी जो रेजोल्यूशन होता है इंट्रोड्यूस बाय द पार्लियामेंट फॉर लॉ मेकिंग पर्पस। तो लॉ मेकिंग पर्पस से जो भी रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था उसको बिल कहते हैं। मतलब कानून के बनने से पहले की जो अवस्था होती है उसको बिल कहते हैं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट की कानून बनने से पहले की जो स्टेज होती है उसको बिल कहते हैं। और इसके बाद जब बिल पास हो जाता है, ठीक है, दोनों हाउसेस के द्वारा सैंक्शन कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा उस पर सिग्नेचर कर दिए जाते हैं, तो इसे लॉ कहते हैं। ठीक है, अगला है मेंशन सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के इम्पॉर्टेंट फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो एक तो क्या है, इनेक्ट लॉज को इनेक्ट करना या उनको प्रभावी करना। इसके अलावा कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ कंट्री, देश की जो वित्तीय व्यवस्था होती है उसको नियंत्रित करना, कंट्रोल में करना। और इसके अलावा संविधान में अगर कोई अमेंडमेंट ज़रूरी है तो उसको करना, ये काम होते हैं लेजिस्लेचर के। अगला है लेजिस्लेचर क्या होती है। तो लेजिस्लेचर क्या होती है, एक ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का टू फ्रेम लॉज फॉर नेशन अलॉन्ग विद द एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स विल। तो लेजिस्लेचर क्या होता है, गवर्नमेंट का एक ऑर्गन होता है। आपने पढ़ा था देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें आपने पढ़ा था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर क्या, गवर्नमेंट का एक ऑर्गन होता है जो फ्रेम करता है लॉज को। तो आपने पहले पढ़ चुके हैं लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉज को फ्रेम करता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उनको इनेक्ट करता है, उनको प्रभावी करता है, लागू करता है एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी क्या है, वो पनिश करती है उन लोगों को जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए नियम हैं उनको वायलेट करते हैं, और एग्जीक्यूटिव जिनको मानने के लिए कहती है उनको नहीं मानती है उन सारे लॉज को। तो ऐसे लोगों को पनिश करने का काम करती है जुडिशरी।
तो फिर से हम उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि लेजिस्लेचर जो है वो क्या है। तो लेजिस्लेचर गवर्नमेंट का एक ऑर्गन होती है जो देश के लिए कानून बनाने का काम करती है, और वो जो कानून होते हैं वो एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स विल होते हैं, लोगों की इच्छाएं, लोगों की अभिव्यक्तियाँ इन पर डिपेंड होते हैं। ऐसे उन एक्सप्रेशंस को, ऐसी विल्स को लेकर के क्या बनाती हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाने का जो काम है लेजिस्लेचर करती है। और ऐसे जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सैंक्शन होते हैं सोसाइटी के द्वारा। और लास्ट है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा कैसे इलेक्ट होता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है। तो स्पीकर ऑफ जो लोकसभा होता है उसको इलेक्ट किया जाता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इन द फर्स्ट मीटिंग। जब भी लोकसभा की पहली मीटिंग होगी तो उस पहली मीटिंग के दौरान स्पीकर को जो है इलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, ही और शी बिलोंग्स टू द पार्टी हैविंग द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। तो जो लोकसभा में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है, जो पार्टी अपनी सरकार बनने जा रही होती है, तो उसकी पहली जब मीटिंग होती है तो पहली मीटिंग में अपनी क्या बनाती हो, वो स्पीकर को जो है इलेक्ट करती है। अगला है ही और शी सपोर्टेड टू कंडक्ट प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट इन इम्पार्शियल मैनर। और वह या तो सपोर्ट करता है या तो आंशिक तौर से या प्रमुख तौर से, जो स्पीकर होता है वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग होती है या पार्लियामेंट की जो कार्य प्रक्रिया होती है उसको जो है इम्पार्शली मैनर या कह सकते हैं आंशिक तौर से प्रमुख तौर से प्रभावित करने का काम करता है स्पीकर। धन्यवाद।